UAE की 2 अरब डॉलर्स कर्ज की अदायगी रोल ओवर करने की यकीन दहानी। चीन के ताउन से टेक्सटाइल पार्क का कयाम, कागज पर पाबंदी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि UAE ने पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर्स कर्जा रोल ओवर करने से मुतालिक आगाह किया है। ये बात वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कही है। इजलास में काबीना ने मुल्की मजमूई अमन व अमान और माशी सूरत हाल का जायजा लिया है। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने काबीना को बताया कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान की जानिब से 2 अरब अमरीकी डॉलर्स की अदायगी, जो कि इस साल जनवरी में वाजिबुल अदा थी, इसे मौखर करने का फैसला किया है, जो कि हमारी मईशत के लिए इंतहाई खुशाइंद है। UAE के सदर ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से अपने अज़्म का इआदा किया है। इजलास में वफाकी काबीना ने रेवेन्यू डिवीजन की सिफारिश पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार देने की मंजूरी दे दी। इस इकदाम का मकसद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इंतहाई हसास डेटा को साइबर हमलों जैसा कि हैकिंग और किसी भी गैर कानूनी मुदाखलत से बचाना है। इस इकदाम से FBR का हसास डेटा मजीद महफूज बनाने में मदद मिलेगी। वफाकी काबीना ने हवाबाजी डिवीजन की सिफारिश पर बैनुल-अक़वामी एयरलाइन फ्लाई दुबई की लाहौर और इस्लामाबाद से दुबई और दुबई से लाहौर और इस्लामाबाद परवाज़ों की हफ्तावार फ्रीक्वेंसीज़ की आर्जी इजाज़तनामे में 4 जनवरी 2025 से 3 फरवरी 2025 तक तोसी की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना को वजारत बहरी उमूर की जानिब से 11 वफाकी वजारतों या डिवीजन्स की ग्वादर बंदरगाह से मार्च 2024 से अब तक के दौरान पब्लिक सेक्टर दरामदाद और बरामदाद पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तमाम मुतालिका वजारतों की रिपोर्ट्स को ब्रीफिंग का हिस्सा बनाकर एक जामा रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि दरामदाद और बरामदाद में किसी भी किस्म की तखसीस के बगैर पब्लिक सेक्टर की तमाम दरामदाद और बरामदाद का 60% हिस्सा ग्वादर बंदरगाह से किया जाए। वफाकी काबीना को वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशंस की जानिब से वफाकी वजारतों और डिवीजन्स में ऑफिस के नफाज के हवाले से पेश रफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि पहली मरतबा हुकूमत की जानिब से ऑफिस को इस बड़े पैमाने पर नाफिज किया जा रहा है। इजलास को मजीद बताया गया कि 1 जनवरी 2025 से तमाम वफाकी वजारतों और डिवीजन्स के माबैन राब्ते के लिए कागज़ का इस्तेमाल तर्क कर दिया गया है और तमाम फाइल्स मूवमेंट और दीगर ख़तों किताबत सिर्फ ऑफिस इस्तेमाल किया जा रहा है। इजलास को मजीद बताया गया कि 21 वजारतों या डिवीजन्स में ऑफिस का नफाज 100% कर दिया गया है। ऑफिस के नफाज से न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि स्टेशनरी और पेट्रोल की मद में कौमी ख़जाने को फ़ायदा भी पहुँचेगा। ऑफिस के नफाज से वज़ीर आज़म ऑफिस में समरी की प्रोसेसिंग का दौरानिया अब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 दिन तक मुहित हो चुका है। वफाकी काबीना ने काबीना डिवीजन की सिफारिश पर स्कूलों और कॉलेजों के लिए रीफर्बिश गूगल क्रोम बॉक्स की खरीदारी या हुसूल को पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 21A के तहत इस्तिस्ना दे दिया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इन क्रोम बॉक्स की खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट लाजमी करवाया जाए। वफाकी काबीना ने सरमायाकारी बोर्ड और शेंडोंग रूई ग्रुप चाइना के दरमियान टेक्सटाइल पार्क के क़याम के हवाले से ताउन की मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने वजारत ख़ारजा की सिफारिश पर डिप्लोमेटिक अकेडमी, वजारत ख़ारजा जमहूरिया सर्बिया और फॉरेन सर्विस अकेडमी, वजारत ख़ारजा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दरमियान मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना को काबीना कमेटी बराए प्राइवेट हज ऑपरेटर्स कोर्ट केसेस की सिफारिशात पेश की गईं। कमेटी ने सिफारिश की है कि हज 2025 के इंतजामात मौजूदा 46 मुंतज़मीन करेंगे। कमेटी ने मजीद सिफारिश की है कि आइंदा आने वाले सालों के लिए नई हज पॉलिसी बनाई जाए। वफाकी काबीना ने मज़कूरा कमेटी की सिफारिशात मंजूर कर लीं। काबीना ने हिदायत की कि प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के हवाले से तमाम कोर्ट केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के हवाले से इकदामात उठाए जाएँ। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के 31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 के इजलास में लिए गए फैसलों की तौसीक कर दी।